डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में बताया था कि जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो मैंने आपको ब्रीफली बताया कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज वहां जाकर वो वीडियो देख लेना, उसके बारे में समझना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 36, हमको एक फ्रैक्शन दिया हुआ, इसको हमने इसमें क्वेश्चन पूछा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। बोलते हैं जो हमको दिए हुए जैसे ये हमको एक फ्रैक्शन दिया हुआ, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब पॉइंट्स में लिखना है, एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और उसने बोला है कि कौन सा डेसिमल, पहले हमने जो हमको फ्रैक्शन दिया है उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमको बताना है कि कौन सा व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कौन से तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे रिपीटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके हम पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तब उस आंसर को देख के हमको बताना होगा कि वो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो इसको जैसे हम इसको डिवाइड करें, जैसे 100 है, 100, और जो चीज नीचे होती है वो हमेशा बाहर आती है, जो चीज ऊपर होती है वो अंदर जाती है, 36। और आपको पता है कि ये जो चीज होती है हमेशा बड़ी होनी चाहिए, इससे मतलब ये वाली चीज इससे बड़ी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं 100 से तो छोटा है 36 छोटा है 100 से, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए हम 0 लिखेंगे। जब भी 0 लिखना है उसके यहाँ एक पॉइंट लगाना है। 0 लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लगाते हैं। अब 100 के टेबल में 360 नहीं आते, तो इससे जब वो डिजिट ना आए तो उससे छोटा डिजिट लेते हैं। तो 100 के टेबल देखेंगे तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 आता है, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 60। फिर 60 छोटा हो गया, 100 से छोटा हो गया 60। अब फिर क्या करना, हमें 0 ले लेना है। देखो जब हमने फिर 0 ली तब हमने एक 0 ली। अब एक 0 के लिए तो हमने पॉइंट लगा दिया था, हमें पॉइंट बार बार नहीं लगाना। एक 0 के लिए एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ एक 0 ली थी तो हमने एक पॉइंट लगा दिया। अब पूरे हम डिवाइड में एक एक 0 ले सकते हैं बिना पॉइंट लगाए। अगर आपने फिर 2 0 लेनी है तब मैं आपको बताऊंगी तब हम 0 लेते होते हैं। फिलहाल आप क्या कर रहे हो, एक 0 ले रहे हो तो आप वापस पॉइंट नहीं लगाओगे, आपने एक 0 के लिए पॉइंट लगा दिया। अब 600 आ गया, तो 6 से जब हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 600 आ जाता है। That's it. अब देखो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था जिस भी फ्रैक्शन को डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, हमारी डिवाइड खत्म हो जाए, वो कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अगर आपने नहीं देखी तो आप याद कर लो कि अभी समझ लो कि जो भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उनको जब हम डिवाइड करते हैं और हमारा डिवाइड खत्म हो जाए तो उसमें और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसमें जो ये हमारा निकलता है आंसर, जैसे 36 100 का आंसर हमारा निकला 0.36। इस पॉइंट के आगे 0 लगा सकते हो। तो ये कौन सा हमारा निकला, अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अब हमको बताना था फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में, हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब हमको बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कौन से काइंड मतलब कौन से तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हमने बता दिया। जब हमने करके देखा तो हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हमने बता दिया दिस इज अ टर्मिनेटिंग। This is a terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion, ठीक है। अब हमने क्या बता दी, उसकी काइंड बता दी। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने इतना डिवाइड करके देखा, एक सिंपल सा वे होता है जब हमारे जो नीचे होता है डिवाइड में, अगर उसमें जीरोस की कोई हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो जितनी जीरोस लगी होती है ना उतने डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 2 जीरोस लगी थी, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या आना था हमारे पास, 0.36। सिंपल वे में अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। अब जैसे सपोज यहाँ लिखा होता है 36/1000, ठीक है। अब यहाँ तो 3 0 है तो आपने क्या करना था, 36 तो है उसके आगे खुद एक 0 लगा लेते, फिर यहाँ एक पॉइंट लगा लेते। तब हमने क्या किया, 3 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगा दिया। जितनी नीचे जीरोस वाले डिजिट होंगे उतने डिजिट्स को छोड़ के आप पॉइंट लगा दो। अगर यहाँ 36/10 होता तब आप क्या करते, एक डिजिट को छोड़ के लगाते, 3.6 आ जाता, ठीक है। ये आपके वेरी करता है कि आपके
कितने डिजिट्स में कितने जीरोस लगे हुए हैं, जितने जीरोस लगे हुए हैं उतने डिजिट को छोड़कर आप पॉइंट लगा दो। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे करो, ये आपकी मर्जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमको क्या करना है, डेसिमल्स में लिखना है और हमको बताना है जो डेसिमल में आएगा वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो इसमें क्या है 1/11, आपको पता है जो नीचे लिखा होता है वो हम बाहर लिखते हैं डिवाइड करते वक्त, और जो ऊपर लिखा होता है वो हम अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 1 जो है, अब देख रहे हैं ये चीज बड़ी होनी चाहिए, हमारा ये चीज बड़ा होना चाहिए। अब 1 जो है वो छोटा है 11 से, अब छोटा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी। देखो जब हमने फर्स्ट टाइम 0 लगानी है ना, तब हमने क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा देना, ठीक है। फिर आपने 0 लगाना है। अब 0 लगा दिया, हम देख रहे हैं कि 10 भी छोटा हो गया। अब 10 भी छोटा है से हमको एक और 0 की जरूरत है। अब हमने एक और 0 लगाना है। अब जब हमने एक और 0 लगाना है तब हमने फिर पॉइंट भी लगाना। जब हमने दूसरी 0 लगानी है तब हमने क्या करना है, 0 लगाना है, यहाँ पर भी ऊपर भी 0 लगाना है। अब देखो 11 की टेबल में 100 आते हैं, नहीं आते, 11 9 99 आते हैं, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दो, 10 में से 9 गए, हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 9 बचा, ये बाद में 0 आ जाएगा। अब देखो एक चीज याद रखना, अब हमारा रिमाइंडर तो वो आया नहीं, खत्म हुआ नहीं, हमारे पास फिर 1 बच गया, अब 1 फिर छोटा है। देखो रिमाइंडर खत्म नहीं हुआ, इससे तो हमको पता लगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पर मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग की 2 बताए थे टाइप्स, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। अब देखते हैं कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। देखो जब जो हमारा जहां से हमने शुरू किया था, हमने कहां से शुरू किया था, 1 से, ये 2 0 तो हमने खुद ली, ये हमने खुद ली पॉइंट्स और 0 लगा के। हमने शुरू कहां से किया था, 1 से। जब वही हमारा जहां से हमने शुरू किया था और हमारा रिमाइंडर वही आ जाए, तब वही नंबर रिपीट होने लग जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखो सपोज करो 1 छोटा था, हम से एक 0 लेंगे, पर हम यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि एक 0 लगाने के लिए हमने पहले पॉइंट लगा दिया। अब फिर दूसरा 0 लेंगे, दूसरा 0 लगाने के लिए मैंने आपको बताया था 0 लगाना पड़ता है। एक 0 लगाना है तो हमने सबसे पहले पॉइंट लगा देना, उसके बाद हम एक 0 पूरे डिवाइड में लगा सकते हैं। जब फिर पूरे डिवाइड में दूसरी 0 लगानी है तब आपको ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। अब 11 टेबल में 100 आते हैं, 100 आते हैं, आपको पता 9 आते हैं, 9 में 99 आते हैं, तब 99 आ जाएगा। फिर आप इसको माइनस करोगे, आपके पास फिर 1 बच जाएगा। फिर आप ये 2 0 लोगे, फिर 2 0 लेने के लिए आपको मतलब यहाँ पर आपको एक 0 तो आप ले सकते हो, फिर यहाँ 0 लोगे तो आपका फिर 0 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा 0 ली। एक एक्स्ट्रा 0 जब भी लोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर आप 11 में 100 आते हैं, फिर 9 में आते हैं, तो आप देख रहे होगे कि 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है। हम चाहते तो यहाँ पर भी खत्म कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हम देखो जब भी ये याद रखने की ट्रिक है, जब भी आपका जो जहां से आपने शुरू किया है और आपका रिमाइंडर भी आके वहीं खत्म हो जाए, तो जितने आपके आंसर आए होते हैं, जब मैंने यहाँ पर मेरा खत्म हुआ 1 पे तो मेरा 0 9 आंसर आया था, तो जितने आपके आंसर आए होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कैसे रिपीट होते जाते हैं। तो यहाँ पर आप फिर करोगे तो आपका माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब आपका रिमाइंडर वही आया जहां से आपने शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/11 का 0 9। अब ये रिपीट हो रहा है तो मतलब कि बार, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है, बार। इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर जिस भी डिजिट के ऊपर ऐसी लाइन हो तो उसका मतलब होता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, और इसको हम मैथ्स लैंग्वेज में बार बोलते हैं, ठीक है। जो चीज बार बार आए उसको बार। अब इसमें देखो 0 9 0 9 0 9 बार बार आ रहा था तो हमने 0 9 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसका हम क्या लिखेंगे, दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका रिमाइंडर तो खत्म हो नहीं रहा, क्रॉस नहीं आया हमारा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग अब नॉन टर्मिनेटिंग की 2 डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट भी कर रहा है तो हम रिपीटिंग लिखेंगे। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया, आपको वहां पर आपको जो फ्रैक्शंस मिले ऐसे मिली थी 1/11 था, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन थी, एक सिंपल फ्रैक्शन थी, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, ये ऐसे है, 4 बीच में होता है और 1/8 ऊपर नीचे। हमने क्या करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो जो डिजिट्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको प्लस करते हैं। जैसे 8 × 4 32, ऊपर जो डिजिट हुआ +1, मतलब कितना आ गया आपका 33। ऐसे हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन 33 आ गया और जो नीचे हमारा होता है ये डिजिट वो लिख देते हैं 33/8, ठीक है। अब आपको ऐसे हर मिक्स फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है। पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो, 8 × 4 32, 32 + 1 33, और नीचे जो लिखा है उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब हमारा ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। अब सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, फिर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, फिर देख लेंगे कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब जो नीचे होता है उसको बाहर रखते हैं और जो अंदर होता है, जो ऊपर होता है उसको अंदर रखते हैं। अब देखो, अब 33 तो बड़ा है इसलिए हमको कोई पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। 8 4 32, माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 1। अब देखो 1 जो है, अब 1 छोटा हो गया, 8 से छोटा हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लेंगे और यहाँ 10 लगाएंगे। अब 10 बड़ा हो गया, अब 10 तो आता नहीं है, पर 8 आता है, 8 × 1 8। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए 2। अब 2 हमारा फिर छोटा हो गया 8 से, हमने 1 पॉइंट लिया। अब एक जीरो ली, 1 जीरो लेने से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अगर ये 1 जीरो लेने से बड़ा ना हो तो हमको दूसरी जीरो सपोज लेनी पड़े, तब यहाँ हम 0 लगाएंगे, ठीक है। पर यहाँ हमारा क्या हुआ कि 1 जीरो लेने से ही हमारा जो है 20 बन गया और वो 8 से बड़ा है। अब 1 जीरो लेने के लिए हमको बार बार पॉइंट नहीं लगाना है, 1 जीरो लेने के लिए मैंने यहाँ पहले ही पॉइंट लगा दिया है, एक बार ही पॉइंट लेना है। अब जो 8 के टेबल में 20 कहाँ आते हैं, 20 आते नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 8 2 16 होते हैं। उससे अगर कोई डिजिट ना आए तो उससे छोटे डिजिट लेनी है। अब 20 में से 16 गए, माइनस करोगे, 8 में 6 गए 4, इसका आंसर 4 आया। अब 4 फिर छोटा हो गया, इसके लिए हमने एक फिर 0 ली। अब 1 0 लेने से क्या हो गया, बड़ा हो गया 8 से। अब 8 के टेबल में 40 आते हैं 5 में, 8 5 40। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, पूरा डिवाइड खत्म हो गया। जहां क्रॉस आके हमारा पूरा डिवाइड खत्म हो जाए वो कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग। अब हम इसका लिख सकते हैं 4 1/8 से हमने बनाया 33/8, और इससे हमारा जो डेसिमल आया, डेसिमल फॉर्म वो था 4.125। तो ये क्या हो गया, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज द terminating decimal expansion। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, ये पूरा खत्म हो गया, इसलिए क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। अब देखो 3/30 हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है, 13 और 3। अब देख रहे हो कि 3 हमारा छोटा है। अब 3 जब हमारा छोटा है तब हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है और इसको एक 0 की फॉर्म में लिख देना है। देखो जब हमने 0 लगा दिया तो हमारा जो 13 से बड़ा हो गया, ठीक है, जो 30 है ये बड़ा हो गया। अब हम देखो 13 के टेबल में 30 आते नहीं आते, इससे छोटी वैल्यू क्या लेंगे हम, 13 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4 8 2, ठीक है। तो 30 में से 26 माइनस किया, हमारा 4 आ गया। अब 4 हमारा छोटा है तो हमने क्या करना है, यहाँ 0 लगा देना। एक 0 लगाने के लिए हमको फिर से पॉइंट नहीं लगाना है, एक 0 हमने लगा दिया। अब 40 हमारा बड़ा हो गया 13 से। अब देखो 13 के टेबल में 40 का आते हैं, अब 13 के टेबल में 40 नहीं आते तो इसका इससे छोटी डिजिट कौन सी है,
जब हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा हमारा 39। अब 40 में से माइनस कर दो 39 को, तो हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ फिर डिजिट लगाओ, सॉरी 0 लगाओ। अब आपने 0 लगा दिया। अब देखो 0 लगाने पर भी हमारा जो 10 है वो छोटा है 13 से। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अभी भी छोटा है तो हमको एक और 0 ऐड करनी होगी। जब हमने एक और 0 लगाई, जब हमें दूसरी 0 लगानी है ना, तब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी 0 लगाना है। ठीक है, अब देखो 13 की टेबल में 100 कहाँ आते हैं। अब 13 की टेबल में 100 नहीं आते। 13 7 से हमारा 91 होता है। अब इसको माइनस करो 9। अब 100 में से 91 गए, हमारे पास 9 बचे। अब हमने फिर 0 लगाना है। एक 0 लगाने के लिए हमको कोई पॉइंट नहीं लगाने की जरूरत है। अब 90 हो गया। अब इस 90 में देखो अब 13 की टेबल में 90 कहाँ आते हैं। अब 13 की टेबल में 90 तो नहीं आते, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 78। अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 8 गए 2, 8 में 7 गए 1। अब फिर हम 12 जो हमारा छोटा है 13 से, तो हमने क्या किया, यहाँ 0 लगा दिया 120। अब 13 की टेबल में देखो 120 कहाँ आते हैं। अब 120 तो आते हैं, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी 170। 13 9 जा 170, 170। अब इसको माइनस करो, 10 में से 7 गए 3। अब देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 3 से, ये पॉइंट तो हमने खुद लगाया, देखो ये 3 था हमारा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 3 से। अब फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। मतलब कि इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो सब यही प्रोसेस होगा, मतलब कि हमारे पास यही डिजिट फिर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको इससे पिछले जो सम थे, मैंने 1/11 वाला सम आपको करके भी बताया था कि जब हमारा वो डिजिट वही डिजिट आता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है, उसके बाद जितना भी प्रोसेस होगा वो सेम होगा। अब यार 3 आप 0 लगाओगे, फिर आप देखोगे 13 के टेबल में 30 तो आते नहीं, फिर आप 2 लगाओगे 26 के लिए, फिर आपके पास 4 रिमाइंडर बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, फिर आप देखोगे 40 तो आते नहीं, फिर 3 लगाओगे 39 के लिए। मतलब ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने किया, वो इससे आगे भी सारा वही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसलिए इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपको पता लग जाएगा कि आगे सब यही जो हमारे 6 डिजिट है यही फिर रिपीट होंगे, फिर यही 6 डिजिट रिपीट होंगे। तो हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिखना है 0.23069। ये हमारा क्या आ गया, इसका डेसिमल फॉर्म में हमने लिख दिया, इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करके हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब वो जहां से हमने शुरू किया वही हमारा रिमाइंडर आ जाए, तो मतलब कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुआ तो हमने लिख दिया दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग अब देखो 3 आ गया फिर से, मतलब कि हमारे 8 डिजिट्स रिपीट होंगे, तो हमने लिख दिया दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप इसके ऊपर बार भी लगा दो, क्योंकि ये क्या है, सभी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और इसका आपको मैंने आंसर बता ही दिया कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये हमारा 5th पार्ट है, इसी क्वेश्चन में 5th पार्ट, इसको हमने क्या करना है, ये फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा नीचे होता है वो हमारा बाहर आ जाता है, जो हमारा ऊपर होता है वो हमारा अंदर आ जाता है। अब देखो 2 जो है वो क्या है, छोटा है। 2 क्या है, छोटा है 11 से, इसलिए हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लिख लेंगे। अब देखो 11 के टेबल में 20 तो नहीं आते, ठीक है, तो इससे छोटी डिजिट कौन सी आती है, 11 मल्टीप्लाई को, जो 11 से जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 1 गए 9, मतलब कि हमारा क्या आ गया 9। अब 9 छोटा है 11 से, अब यहाँ हमने फिर क्या किया, 0 लगा दिया। अब देखो 90, अब 11 के टेबल में 90 नहीं आता, अब 11 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 88। अब इसको माइनस कर दो, 10 में से 8 के 2, यहाँ 8। अब देखो हमने क्या किया था, हमारा जो था 2 से हमने स्टार्ट किया था, अब हमारा रिमाइंडर क्या है, फिर से 2
हमने स्टार्ट किया हो वहीं से हमारा डिजिट फिर रिमाइंडर वही आके खड़ा हो जाए, मतलब जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया 2 से स्टार्ट किया था, अब रिमाइंडर में फिर क्या आ गया 2 ही आ गया। इसका मतलब जो हमारा अभी तक हमारा आंसर कितना है 18। अब ये 18 क्या करेगा रिपीट करेगा, क्योंकि देखो जब हम 2 को फिर से 0 बना देंगे तो हमारा देखिए 11 की डेल में 20 तो आता नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे फिर 1 लगाएंगे यहाँ, फिर क्या करेंगे यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे 11 लिखेंगे, फिर जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर 88 आ जाएगा, फिर इसको माइनस करोगे तो फिर 2 आ जाएगा, मतलब फिर वही ये सभी नंबर्स फिर 18 रिपीट करते जाएंगे। तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया आपका फर्स्ट टाइम रिमाइंडर 2 आ गया तो आपको जितना आपका आंसर आया था उस टाइम हमारा आंसर क्या आया था 18, तो मतलब कि 18 क्या है रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 2/11 का 0.18। अब 18 बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, और इसका हम लिखेंगे दिस इज द नॉन, देखो इसका हमारा जो डिवाइड है वो खत्म नहीं हुआ, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग और 18 हमारा रिपीट कर रहा है तो क्या है रिपीटिंग, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपने डिवाइड करके देखना है, अगर तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं 0 आया जहां से हमने स्टार्ट किया रिमाइंडर फिर वहीं आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, दैट्स इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है 6th पार्ट है, इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट है, ये भी हमको एक फ्रैक्शन दिया, इसको भी हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसको हम बाहर लिखते हैं, हमारा जो न्यूमरेटर था उसको हम अंदर लिख लिया। ठीक है, हमने लिख लिया, आप देखो 329 क्या है 400 से छोटा है, तो हमने क्या करना है यहाँ पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाया इसलिए हमने यहाँ 0 लगा लिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया बड़ा हो गया। अब हमें देखना है 400 की टेबल में 3290 आते हैं, 3290 नहीं आते, इससे छोटी डिजिट कौन सी होगी। अब हम जो 400 को डिवाइड करेंगे 8 से तब हमारा क्या आ जाएगा 3200। ठीक है, अब इसको माइनस करो तो हमारा क्या आ गया 90, जब हमने माइनस किया तो हमारा 90 आ गया। अब 90 छोटा है उससे तो हम क्या करेंगे 900 10 उसमें ऐड कर देंगे, एक 0 लगाने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता, बस एक बार ही पॉइंट लगाना होता है। अब 900 आ गया, अब 900 तो आते नहीं 400 के टेबल में, तो क्या उससे छोटी डिजिट क्या आती है 800। जब हम 400 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या आता है 800, अब फिर माइनस कर दो, अब हमारा कितना आ गया 100 तो छोटा हो गया फिर 400 से, तब हमने वहां फिर एक 0 लगा दिया, अब बड़ा हो गया 1000 आ गया। अब 400 की टेबल में थाउजेंड्स कहाँ आते हैं, देखो 1000 तो नहीं आते, पर क्या आते हैं जब हम 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे क्या आता है 800। ठीक है, अब माइनस करो 1000 में से 800 तो हमारा आ गया यहाँ पर 10 0 200। ठीक है, अब 200 आ गया, फिर यहाँ 200 छोटा हो गया तो हम फिर यहाँ 0 ऐड कर देंगे। अब 2000 400 की टेबल में 2000 कहाँ आते हैं, 400 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 2000 आ जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा डिवीजन कैंसिल हो गया, मतलब हमारी पूरी डिवीजन खत्म हो गई। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जहां खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग, जहां ना खत्म हो रिपीट हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये हमारा खत्म हो गया 32954, इसका हमारा क्या आया 0.8225, इस पॉइंट के आगे 0 लगाना है आपके मर्जी, उसे लगा लिया करो। ठीक है, अब इसका हम क्या लिखेंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
लिख दिया दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट्स इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कराए गए क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर सॉल्यूशन दूंगी और इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी अगर आप इसके ऊपर डाउट्स लिखोगे तो। थैंक यू सो मच।